ऐसा क्यों होता है कि लड़की अगर अपने मर्जी से शादी नहीं करना चाहती है तो उससे सवाल किए जाते हैं, अगर ज़िंदगी भर शादी नहीं करना चाहती है तो उसको कोसा जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब लड़का शादी नहीं करना चाहता तो उससे सवाल नहीं किया जाता है, उसको नहीं कोसा जाता है। ऐसा क्यों होता है जब कोई लड़की तलाक ले तो वो सवाल लड़की से ही किया जाता है, लड़के से नहीं किया जाता है। यही कहा जाता है कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं बचा पाई, तुम एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। क्या उससे सवाल पूछा जाता है क्या कि तुम एक अच्छे पति बन पाए? नहीं, नहीं पूछा जाता है। अभी लोग कहेंगे कि हाँ पूछते हैं, लेकिन ये समाज है और जिस समाज में हम रह रहे हैं इसमें नहीं पूछा जाता है। असलियत यही है। ऐसा क्यों होता है जब किसी लड़की का रेप होता है तब सवाल लड़की से ही किया जाता है कि तुम उस वक्त वहां कर क्या रही थी, इतनी देर रात तुम वहां क्या कर रही थी? शरीफ लड़कियां तो इतनी देर रात नहीं निकलती हैं घर से, बल्कि उस लड़के से कोई सवाल नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस समाज में रह रहे हैं हम? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक रिश्तेदार हैं, मेरी दीदी लगती हैं। उनके घर वालों ने दहेज के लिए उन्हें इतना मारा उनको। जब प्रेग्नेंट थी दीदी, खाना नहीं देते थे उनको, दीदी को हफ्तों भर तक खाना नहीं देते थे दीदी को। बच्चा हो गया दीदी का, तब भी भूखा रखते थे। अरे तुम दीदी के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए तो सोचो, जो बच्चा हुआ है उस बच्चे के लिए तो सोचो। दहेज, अरे दहेज, लोग शादी करते हैं, दहेज मांगते हैं 10 लाख 15 लाख। अरे यार ये क्यों नहीं सोचते हो तुम कि ये 10 लाख 15 लाख तो 1 साल 2 साल 3 साल में तो खत्म हो जाएंगे। वो लड़की नहीं खत्म होने वाली है, वो लड़की जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली है। और एक बार वो अपनी हद में आ गई ना तो ये याद रखना कि क्या कर सकती है एक लड़की। यार तुम दहेज मांग के इतना अपने बच्चे को बेच रहे हो, किस लिए? अपने तुमने बेटा पैदा किस लिए किया था? सिर्फ दहेज मांगने के लिए? बदलाव हमें खुद करना है। मेरी एक बहन है, मुझे भी उसकी शादी करनी है, हमें शादी करनी है, मेरे माँ बाप को उसकी शादी करनी है। हमें पता है जिस समाज में रह रहे हैं ना, उस समाज में हमें दहेज तो देना ही पड़ेगा। दहेज, हमसे दहेज की मांग होगी, हमें पता है, हमें हमसे दहेज की मांग की जाएगी। एक चीज़ है, दहेज तो हमें देना पड़ जाएगा, क्योंकि दहेज नहीं देंगे ना तो फिर शादी नहीं करने वाला। क्योंकि जिस तरफ हम रह रहे हैं वहाँ पहली बात लड़के अच्छे नहीं हैं उस तरफ इतने, और क्योंकि हमें अपने समाज में करना है, अपनी बरादरी में करना है, तो दहेज देना पड़ जाएगा। लेकिन एज एक लड़का होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दहेज नहीं मांगूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। और मेरी तरफ हर एक लड़के को ये चीज़ सोचना चाहिए कि दहेज नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारे भी कल जाके बेटी होगी। बस तुम किसी के साथ गलत मत करो, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो चलती आ रही है, चलती आ रही है, और ये कुप्रथा है। ये प्रथा भी नहीं है, एक दहेज एक कुप्रथा है जिसे खत्म करना सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता।
सरकारें आएंगी जाएंगी, ये कानून बना के चले जाएंगे, लेकिन कानून पे कभी अमल नहीं होगा। लोग कभी नहीं समझने वाले, जब तक लोग इसका साथ नहीं देंगे, लोग समझेंगे नहीं, तब तक कभी नहीं होगा। हमें इस कुप्रथा को खत्म करना है। मैं गांव गया था इस बार। मेरी एक चाची लगती हैं, मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने पूछा कि चाची, दहेज क्यों लेते हो? आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, किस लिए? सिर्फ दहेज के लिए? तो उनका जवाब था, बेटा इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना पैसा खर्चा हुआ है, तो उसका मिलना तो चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना। और ये प्रथा तो, मेरे को बोलते हैं, बेटा ये प्रथा तो चलती आ रही है, हमेशा से चलती आ रही है ये। तो मैंने एक ही बात बोली कि चाची, जरूरी नहीं कि जो चीज़ चलती आ रही हो वो सही हो। कई प्रथाएं आई और गईं, सती प्रथा भी उनमें एक थी, आई और गई। गलत था ना वो? आज क्या सती प्रथा होती है? नहीं होती है ना। बोलती बंद हो गई उनकी। बस ये बोले, अरे बेटा तुम नहीं समझते हो, तुम अभी बच्चे हो। दोस्तों, खत्म हम ही को करना है। धन्यवाद।